नमस्ते भैया, देसी एनालिसिस सरकाज़म की दुकान में आपका स्वागत है। और ये जो शख्सियत आपको दिख रहा है उसको पुलिस जो है पकड़ के लेके जा रही है। इसका नाम है संजय राणा। इसने क्या किया है आप देखिए, खुद ही देखिए पहले। मैं बुधना खंडुआ जो मेरे एरिया में आता है, इसे मैं गोद ले रही हूँ और आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि ये गांव मेरा है और मैं इस गांव की हूँ। आपने जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कहा था कि जो आप काम है आपका वो आप मुझसे कहें, मैं इसका पूर्ति कराऊंगी। और अगर इस बार मेरी विजय होती है तो मैं इस गांव में दोबारा आऊंगी। इसके बाद भी आप इस गांव में दोबारा नहीं आई थी। रुद्रनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है। और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ की मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। जो बीजेपी की विधायिका हैं वो अपनी जनता से संवाद करने के लिए खुद का उन्होंने भीड़ इकट्ठा किया, खुद के लोगों को बुलाया। वहां पर ये पत्रकार बन करके विपक्ष की साजिश के तौर पे मौजूद था। विपक्ष की साजिश पूरी तरह से, और जनता को बहला फुसला करके भड़काने का प्रयत्न कर रहा है। क्योंकि ये जनता को बार बार कह रहा था जो पॉजिटिव खबर है, जो पॉजिटिविटी है समाज में, जो यूपी सरकार जो पॉजिटिव काम कर रही है उसको आप हाईलाइट नहीं करते हैं। इसके अलावा ना तो ये बिहार, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इस तरह के राज्यों के बारे में, इस तरह के राज्यों में जो काम नहीं हो रहा है उनको हाईलाइट नहीं कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बातें अच्छी हो रही हैं उसको हाईलाइट ना करके जो नेगेटिविटी है अपने क्षेत्र की उसको हाईलाइट कर करके यूपी की मासूम जनता को भड़का रही है, एक तरह से भड़का रही। और ये भड़काना जो है कभी भी बड़ा हो सकता है। इस वजह से योगी सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत ही सक्षम, और तुरंत उन्होंने अरेस्ट किया है और उसको जड़ मूल से कुचल दिया। इस तरह के विरोध को कुचलना बहुत जरूरी है। देखिए नेहा सिंह राठौर थी, ये भी जो है ना विपक्ष की साजिश का हिस्सा होकर के गाना वाना गा रही हैं कि हाँ मतलब जो है किसी दीक्षित परिवार ने आत्महत्या कर ली आग में जल करके, उनका जब मड़ैया उड़ैया तोड़ा गया था। तो वो भी बिल्कुल सही, मतलब तो उनको तुरंत पुलिस की नोटिस दे दी गई और उसको कंट्रोल कर लिया गया। अब जैसे कफील खान बीआरडी मेडिकल कॉलेज वाला में, उसमें क्या था, बच्चे का डेथ हो रहा था, तो इससे पहले कि विरोध बड़ी शक्ल ले जाए उन्होंने क्या किया, कफील खान को एनएसए डाल दिया। वो 7-8 महीना लगा उनको प्रूफ करने में कि ही इज इनोसेंट, लेकिन तब तक जो विरोध को आप कुचल कर देंगे। उसी तरह से हाथरस वाले में जो है कि सिद्दीक कप्पन को 2.5 साल लग गए, यूएपीए लगा दिया 2.5 साल तक, उसमें जो है प्रूफ करने में ही लग गया कि वो बेकसूर है। और मतलब जो है जितने लिबरल ग्रुप हैं और विपक्षी ग्रुप हैं वो फिर सिद्दीक कप्पन को रिहा करने और मतलब जो है कफील खान को रिहा करने के लिए प्रयास करने लगे। इससे क्या होता है, विरोध को कुचला जाता है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सरकार को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए। और विकास कार्यों को जो बढ़िया काम हो रहा है ये पत्रकार उसको हाईलाइट ना करके नेगेटिविटी को दिखा रहे हैं, जबकि समाज इस बात को अभी डेमोक्रेसी में देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है वोटर्स ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया विपक्ष की मतलब जो है एजेंडे को कि विकास नहीं हुआ है या फिर कुछ काम नहीं हुआ है, उन्होंने फुल मेजॉरिटी दी है। तो फिर डेमोक्रेसी में ये है कि अगली बार आप इलेक्शन में आइए और उसमें हराइए, ये नहीं कि मतलब जो 3-5 ये क्यों नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, उसको सरकार को विकास का काम करने दीजिए ढंग से। यही है मतलब जो है ना बेहतर। और मतलब जो है यूपी सरकार और योगी जी का जो कदम है सराहनीय कदम है, और यूपी लगातार जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब जो है विकास के मार्ग में अग्रसर है और आगे भी चलता रहेगा मुझे लगता है। और ये बहुत बेहतरीन कदम है, इस आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे तो इस पर रहम आ रहा है कि इसको जो है ना यूएपीए और एनएसए नहीं लगाया है, तो कुछ दिन में बेल उल करके रिहा लीजिएगा। लेकिन इस तरह के लोगों को समझ में आना भी बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे दोबारा किसी और टॉपिक पे, देखते रहिए तब तक, और नज़र बनाए रखिए इस तरह के जो मतलब जो देश विरोधी ताकतों का जो मतलब जो विकास कार्यों को ना देख करके, पॉजिटिविटी को ना फैला करके नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं।